वहनिनायोजितं मया दीपं गृहाणदेवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुषूर्यजातः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादविरजात। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सद्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ये घनश्याम ये, श्री राम ये घनश्याम ये, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करड़ी ये दुख हरड़ी, ये सुख करड़ी ये दुख हरड़ी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुडबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेनयने जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास जन्म सुफल कर लीजियो श्री वृंदावन वास यही मेरी अभिलाष जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्याम सुंदर और उनकी आह्लादनी शक्ति भगवती श्री राधा रानी जी की कृपा से आज आप सबके हमारे जीवन में ये जो पावनाति पावन दिव्यादि दिव्य मधुराति मधुर अवसर प्राप्त हुआ है। आज महाअष्टमी, दुर्गा महाअष्टमी का यह पावन पर्व, आइए सब मिल करके भगवान श्री राधे कृष्ण के चरणों में नमन वंदन करते हुए भागवत कथा का शुभारंभ करेंगे। राधा रानी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण हमेशा वास करते रहते हैं। यूं कह लिया जाए कि भगवान श्री कृष्ण राधा के हृदय में पहरेदारी करते रहते हैं। कुछ ऐसा भाव है। और आज मैं पहली बार भजन गाने जा रहा हूं और मैंने खुद लिखा है, मैंने खुद इसका धुन भी बनाया है। और आप लोग ताली से जरा सेवा करिएगा और गुनगुनाइएगा भी साथ में। बड़े भाव से सब लोग गाएंगे। हो राधा रानी के, राधा रानी के दिल में चौकीदारी हमेशा मेरे श्याम करते। राधा रानी के दिल में चौकीदारी हमेशा मेरे श्याम करते, हमेशा मेरे श्याम करते, हमेशा मेरे श्याम करते, हमेशा मेरे श्याम करते। राधा रानी के, ओ राधा रानी के दिल में चौकीदारी हमेशा मेरे श्याम करते। राधा रानी के दिल में चौकीदारी हमेशा मेरे श्याम करते। राधा ही श्याम, श्याम ही राधा, राधा ही श्याम, श्याम ही राधा, राधा ही श्याम, श्याम ही राधा, राधा ही श्याम, श्याम ही राधा। दोनों एक दूजे बिन आधा, दोनों एक दूजे बिन आधा। राधा रानी के, राधा रानी के मन की पहरेदारी हमेशा मेरे श्याम करते। राधा रानी के मन की पहरेदारी हमेशा मेरे श्याम करते, हमेशा मेरे श्याम करते, हमेशा मेरे श्याम करते। राधा रानी के, राधा रानी के, राधा रानी के दिल में चौकीदारी हमेशा मेरे श्याम करते। राधा रानी के दिल में चौकीदारी हमेशा मेरे श्याम करते। याद है क्या बात, ताली की सेवा करते हुए। वृंदावन नितवास है जिनका, वृंदावन नितवास है जिनका, निधिवन में महारास है जिनका, जीवन में महारास है जिनका, वृंदावन महारास है जिनका, वृंदावन महारास है जिनका, निधिवन में नितवास
रास मुरारी हमेशा मेरे श्याम करते गोविंद संग रास मुरारी हमेशा मेरे श्याम करते हमेशा मेरे श्याम करते हमेशा मेरे श्याम करते राधा रानी के मन की पहरेदारी हमेशा मेरे श्याम करते राधा रानी के दिल में चौकीदारी हमेशा मेरे श्याम करते राधे क्या बात है, ताली की सेवा करते सभी लोग बहुत अच्छे। जय हो। कृष्ण मयी यह सृष्टि राधा कृष्ण मयी यह सृष्टि कृष्ण पुरुष तो राधा प्रकृति कृष्ण पुरुष तो राधा प्रकृति राधा कृष्ण मयी यह सृष्टि कृष्ण पुरुष तो राधा प्रकृति अपने भक्तों की पूरी रखवाली हमेशा मेरे श्याम करते अपने भक्तों की पूरी रखवाली हमेशा मेरे श्याम करते राधा रानी के दिल में चौकीदारी हमेशा मेरे श्याम करते राधा रानी के दिल की चौकीदारी हमेशा मेरे श्याम करते हमेशा मेरे श्याम करते हमेशा मेरे श्याम करते राधा रानी के मन की पहरेदारी हमेशा मेरे श्याम करते राधा रानी के दिल में चौकीदारी हमेशा मेरे श्याम करते राधा रानी के दिल में चौकीदारी हमेशा मेरे श्याम करते प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। भगवान के बाल रूप की लीला की कथा हम लोग कल सुन रहे थे। भगवान को मैया ने उखल में बांध दिया। जब अपने घर में चोरी करते हुए पकड़े गए तो उखल लीला में भगवान स्वयं तो बंधन में बंध गए, लेकिन दरवाजे पर दो पेड़ थे, वृक्ष, यमन और अर्जुन के। वह भगवान श्री कृष्ण के आने की बाट जोह रहे थे कि कब कन्हैया आएंगे, हमारा उद्धार करेंगे। भैया आप लोग जो पेड़ लगाते हैं, जो पेड़ आपके गांव में, वृक्ष जो आपके गांव में रहते हैं, ऐसे ही मत समझना ये हो सकता हो किसी जन्म के शापित देवता हो। नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष थे, यमन और अर्जुन के। कन्हैया उखल में बंध करके गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में पहुंच करके अपने उखल से थोड़ा सा धक्का दे करके उन वृक्षों को गिरा दिया। उसमें से दो दिव्य देवता निकले, नलकूबर और मणिग्रीव, जो कुबेर के बेटे थे। भगवान से उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। हमने उद्दंडता किया था, हमने महर्षि देवर्षि नारद जी का अपमान कर दिया था। हमने अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए नारद जी का बहुत उपहास परिहास कर दिया था। इसलिए नारद जी ने हमें साप दे दिया कि तुम्हारी बुद्धि जड़मत हो गई है, जाओ तुम जड़ वृक्ष हो जाओ।
और उनके चरणों में ही जब हमने बहुत प्रार्थना किया था तो उन्होंने ही कहा था कि जाओ, जब कृष्ण यदुवंश में अवतरित होंगे तब तुम्हें इस वृक्ष योनि से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। आज हमारे ऊपर बहुत कृपा कर दिया। संतों का साप कृपा का एक कारण होता है। जब कक्षाध्यापक बच्चे को मारते हैं डस्टर से, समझ लेना उसके अधिकारी बनने के चांस अधिक हो जाते हैं। जो अपने गुरुजी का मार खाया है ना, उसका कल्याण निहित है। और बहुत ही कहते हैं गुरु साप नहीं देते, गुरु दंड नहीं देते, गुरु तो कल्याण करते हैं। उनके दंड में आशीर्वाद छिपा होता है। और बड़े भाव से भगवान श्री कृष्ण का वह यमन और अर्जुन के रूप में जो धनाध्यक्ष नल कुंवर मणिग्रीव हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, यदूनां पतये नमः। अनुजानीह नौ भूमस्तव तवानुचर किंकरो, दर्शनम नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रह। उस ऋषि ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया था। कह रहे हैं साप नहीं दिया, अनुग्रह किया, तब आपका आज दर्शन हो गया। यदु नाम पते नमो नमः। हे यदुपति, आपको बारंबार प्रणाम है। हम भाई सहित आपको प्रणाम करते हैं। उस ऋषि ने अनुग्रह करके हमें साप दिया था ताकि आपका यह दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो सके। आप भी अपने जीवन में कोई घटना हो, कोई दुर्घटना हो, उसमें भगवान की कृपा की अनुग्रह अनुभूति करना। भगवान को और अपने भाग्य को मत कोसना। सुख या दुख तो हमारे कर्मों का ही बोया हुआ फल है, लेकिन जो अपने जीवन को सुख दुख में जीते हुए भगवान को जो धन्यवाद देता है, भगवान को जो सब कुछ कर्म समर्पित कर देता है, भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहने का अभिप्राय है कि अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करते हुए चलना चाहिए। भगवान के ऊपर पेड़ गिर गया, गांव वालों ने देखा, सबने कहा कि जब से हमारा कृष्ण गोकुल में जन्म लिया है, नंद बाबा का बेटा, तब से कुछ न कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमारे कृष्ण के लिए, नंद के लाला के लिए ये गांव अब उपयुक्त नहीं रहा। एक उपनंद हुए थे, उपनंद ने कहा छोड़ो इस गांव को, चलो चलते हैं शिव पर्वत पर, वहां कोई उपद्रव नहीं मचा सकता, वहां हम लोग अपना गांव बसाएंगे और सब लोग अपने अपने
छकड़े बैलगाड़ी पर अपने अपने सामान रख करके सब वृंदावन की ओर चलने लगे। आइए हम लोग भी अपने अपने मन से वृंदावन की यात्रा करेंगे, बड़े भाव से। हे मन चले वृंदावन धाम, सभी लोग गाएंगे बड़े भाव से। हे मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे चल वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, शाम को मनाएंगे, राधे राधे गाएंगे, शाम को मना देंगे। हे मन चले वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। राधे। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी कालिंदी महारानी, यमुना महारानी कालिंदी महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी कालिंदी महारानी।
से बोलिए जय जय श्री राधे। सब लोग वृंदावन बसाए नंदगांव, और वहीं से भगवान की गोचारण लीला शुरू हो गई। भगवान गाय चराने लगे। पहले दिन भगवान जब गाय चराने गए, पहले दिन मामा कंस ने बड़ा सुंदर खिलौना भेजा था, बकासुर भेज दिया था। उस समय मामा भी बहुत ही प्रभावशाली कंस मामा, और भांजा भी कोई साधारण नहीं, असाधारण है, भगवान के अवतार कृष्ण। तो मामा असाधारण मामा भी है और भांजा भी भगवान का अवतार है। तो खिलौना भी कोई साधारण नहीं होना चाहिए, बकासुर को भेज दिया। हमको लगता है तभी से परंपरा चल गया कि भांजे को खिलौने में बगुला भेंट किया जाए। आज के मामा प्लास्टिक का बगुला भेंट करते हैं। और जब यमुना में पानी पीने गैया मैया उतरी यमुना जी घाट पर, बकासुर को देख करके सब बहुत हैरान हो गए, क्योंकि ये बहुत विशाल बगुला था। कन्हैया और दाऊ भैया समझ गए ये बकासुर है, मामा ने भेजा है। कन्हैया ने कहा, भैया दाऊ आज मैं बकासुर से खेल लूं? कहा हाँ खेल लो, खिलौना तुम्हारे लिए स्पेशल आया है। और हमारे कान्हा बकासुर के पास गए, उसके पैर को सहलाने लगे। बकासुर ने सोचा कि शिकार तो खुद आ गया मेरे पास, अपना मुंह फैलाया और भगवान को निगल गया। ग्वाल बाल बड़े दुखी हो गए। ग्वाल बालों ने सोचा यशोदा मैया को क्या जवाब देंगे। उनके लाला को हम लेकर आए थे गोचारण में। दाऊ भैया ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, आप लोग मेरे साथ केवल ताली बजा करके ही गाओ। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और सब ग्वाल बाल ही गाने लगे। और भगवान ने अपना तेज ऐसा बढ़ाया कि उसका गला जलने लगा और खोला, भगवान बाहर आ गए। और जब भगवान बाहर आए, दोनों चोंच उसके पकड़ करके भगवान ने चीर फाड़ दिया और बकासुर का उद्धार कर दिया। बोले बकासुर उद्धार कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सब देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। शाम को जब सब लोग घर पहुंचे तो कन्हैया के वीरता की कथा यशोदा मैया को जब सुनाया ग्वाल वालों ने, मैया ने कहा मेरा लाला कल से गोचारण वन में नहीं जाएगा। ग्वाल बालों ने कहा हे मैया, तेरा कन्हैया आज न गया होता तो आज हम सबको वह बकासुर खा गया होता। क्या तू चाहती है कि हम लोग मारे जाएं? क्या हम तेरे बेटे नहीं हैं? अरे तेरा बेटा है तो हम लोग जीवित हैं, हम सब मिलकर इसकी रक्षा करेंगे और यह हमारी रक्षा करेगा। हे मैया इसे जाने दे, पहले हम लोग किसी भी असुर के पास जाएंगे तब तेरा कान्हा जाएगा। पहले हम मरेंगे तब इसे कोई आपत्ति आने देंगे, कोई विपत्ति आने देंगे। मैया ने भेज दिया कन्हैया को। दूसरे दिन अजगर का रूप बना करके, बहुत बड़ा मुंह फैला करके, कई किलोमीटर में मुंह फैला लिया था। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा कोई गुफा हो। ग्वाल बालों ने देखा कि जंगल में आज बड़ी रंगीन गुफा आ गई है। आज चलो इसी में हम लोग बैठ करके दोपहर में अपने अपने घर से जो पोटली लाए हैं
आज इसी में बैठकर किसी की छांव में हम लोग अपना अपना कलेवा करेंगे। अपने अपने घर से जो कुछ ले गए थे सब लोग अपनी पोटली लेकर के जाने लगे। और जब मुख में प्रवेश किया तो एक एक करके सब ग्वाल बाल भगवान को प्यारे होते गए, सब बेसुध होते गए। किसी ने कहा भाई कहीं कल की तरह यह भी कोई खूंखार कोई राक्षस न हो, तो कहा मेरा कान्हा पीछे आएगा तो हम सबको बचा लेगा, पहले हम लोग चले तो सही। भीतर गए और उसके दुर्गंध से, उसके सांस के दुर्गंध से सब बेसुध हो गए। भीतर पहुंचे, कन्हैया ने देखा मेरे ग्वाल बाल बेसुध पड़े हुए हैं। और वह अघासुर जब अपना मुंह बंद करना चाहा तो भगवान ने अपनी लंबाई बढ़ा दी और इतना बढ़ाया कि उसके मुंह को दो भागों में फाड़ दिया, विभक्त कर दिया। अघासुर उद्धारक कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अघासुर का उद्धार कर दिया। भगवान ने ग्वाल बालों को पुनः चेतना में लाए, सब अपने अपने पोटली निकाल करके कन्हैया को बीच में बैठा दिया। गोला बना करके सब अपने अपने लाठी पर बैठ गए और अपने अपने पोटली से जो भी ले गए थे, कोई आलू पराठा ले गया था तो कोई अचार मुरब्बा ले गया था तो कोई पूड़ी ले गया था तो कोई दलभरी पूड़ी ले गया था अपने अपने घर से, जिसके घर जो तैयार हो गया था। जैसे आप लोग टिफिन बना कर देती हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, ऐसे उस समय सब मैया अपने अपने बच्चों के लिए दोपहर के समय गोचारण के लिए जब भैया हमारे जाते थे तो उनके लिए बना करके टिफिन देती थी और बहुत सुंदर कलेवा बना करके, रोटी पराठा पूड़ी सब कुछ बड़ा सुंदर, माखन मिश्री, अपनी अपनी पोटली खोल करके सब कन्हैया को थोड़ा थोड़ा चखाने लगे। अरे कान्हा मेरा वाला खाओ, ओ कान्हा मेरा वाला खाओ, ओ कान्हा मेरा वाला खाओ। कन्हैया सबका जूठन खा रहे हैं और कान्हा का जूठन सब लोग खा रहे हैं, सबका जूठन कान्हा खा रहे हैं। तो कन्हैया जब जिस तरह गोला बनाए थे, कान्हा आगे देख रहे थे तो पीछे वाले कह रहे हैं हे कान्हा हमारे तरफ मुंह करो, तो उधर मुंह करिए, तो पीछे वाले कह रहे हमारी तरफ करो, दाहिने वाले कह रहे हमारी तरफ करो मुंह, इधर वाले कह रहे हमारी तरफ मुंह करो। तो कन्हैया ने चार मुंह बना लिया, आगे दाएं बाएं और पीछे, चतुर्मुखी ब्रह्मा बन गए मेरे ठाकुर। ये ग्वाल बाल सब समझ रहे हैं कि कान्हा हम ही को देख रहा है, वो ये नहीं समझे कि भगवान ने चार मुंह बना लिए। और उधर चतुर्मुखी जो ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा को आश्चर्य हो गया कि ब्रह्म कैसे हो सकता, गंदे गंवारों का कुल भील मलेच्छों का ये जूठन खा रहा, ना 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 ना, ये भगवान हो ही नहीं सकता। चलो आज इसकी पोल खोल देता हूं। भगवान की सब पोल खोलने आए। ब्रह्मा जी ने क्या किया, गैया मैया ग्वाल बाल बछड़े सबको गुप्त स्थान पर छिपा दिया। कन्हैया दाऊ भैया केवल बचे, दाऊ भैया खोजने गए। कन्हैया ब्रह्मा की करतूत समझ गए थे और बंसी बजाया कान्हा ने, और वही तन सुखा वही मन सुखा वही धन सुखा वही मधुमंगल वही मधुमंगल वही श्री रामा वही सुरभि गैया काली गैया नीली गैया पीली गैया। और भगवान स्वयं बेत बन गए, लाठी बन गए, स्वयं कमली बन गए, कंबल बन गए। और ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, ब्रह्मा जी के गद्दी पर जाकर भगवान पहले ही बैठ गए, एडवांस में बैठ गए। जब ब्रह्मा जी इन ग्वाल बाल बछड़ों गैया मैया को जब छिपा करके अपने घर लौट रहे थे,
तो भगवान ने कह दिया ब्रह्मा जी के द्वारपालों से कि अभी एक बहुरूपिया ब्रह्मा का रूप बना कर आ रहा होगा, उसे बंदी बना लेंगे। भगवान ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा के द्वारपालों को आदेश दे दिया। और जब ब्रह्मा अपने घर आए तो उन्हीं के द्वारपालों से भगवान ने ब्रह्मा को बंदी बनवा लिया। ब्रह्मा जी कहते रह गए, अरे भाई हम तुम्हारे ब्रह्मा हैं, हम तुम्हारे ब्रह्मा हैं। सब नहीं माने। कहा हमारे ब्रह्मा अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो दिखाओ। कुछ संत कहते हैं कि भगवान जब ब्रह्मा जी आए तो भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ संत कहते हैं कि नहीं, भगवान बैठे रह गए और ब्रह्मा जी कई ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक में दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते थक गए बेचारे। सर पर हाथ रख करके कहने लगे आखिर हम कहाँ के ब्रह्मा हैं, अपने घर के उपतवे भुलाए गए। ब्रह्मा जी की हालत कुछ ऐसी हो गई। कैसी? वो खोज रहे हैं भगवान को। आपके गांव के भाषा में कह लें, जब घर में नया नया जीजा आ जाले तो फुफ्फा लोगन के तनी मान कम हो जाए। नए नए जीजा का मान हो कि फुफ्फा का मान हो। तो फुफ्फा एक किनारे पानी पी ले, चाय पी ले, किनाई पी ले, इनाई के पूछा ला। तो बेचारे कहन बाबू हम केकर फुफ्फा हो। आज ब्रह्मा का हालत यह हो गई, हम कहाँ ब्रह्मा हो। और कैसे ढूंढूं में भगवान पता आपका, आज अपना घर नहीं खोज पा रहे हैं, भगवान को क्या खोजेंगे। इसलिए बड़े भाव से संत लोग कहते हैं उसे ढूंढना कहीं नहीं है, वो तुम्हारे घट-घट में है, तुम्हारे हृदय भीतर में है। वो कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका, हो कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका। रूप माया लिया, हो रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका। कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका। रूप माया लिया, रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका। कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका। राधे बड़े प्यार से ताली लगाएंगे काका, क्या बात है। मन भटकते भटकते परेशान है, मन भटकते भटकते परेशान है। मन भटकते भटकते परेशान है, मन भटकते भटकते परेशान है। अब तो केवल बचा आसराया आपका, अब तो केवल बचा आसराया आपका। रूप माया लिया, रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका। कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका। जय श्री राधे। बड़े भाव से ताली बजाएंगे आप लोग, क्या बात, बहुत अच्छे हैं आप लोग। सुनता हूँ उसका जीवन संवर जाता है, सुनता हूँ उसका जीवन संवर जाता है।
उसका जीवन सवर जाता है। सुनता हूँ उसका जीवन सवर जाता है। जिस पे होती कृपा की नजर आपका, जिस पे होती कृपा की नजर आपका। रूप माया लिया, रूप माया लिया जब घनी रात का, कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका, कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका। अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे, अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे। अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे, अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे। आप ही से शिकायत करूँ आपका, आप ही से शिकायत करूँ आपका। जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका, कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका। रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका, कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका। कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका, कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका। कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका। कैसे ढूंढूं मैं भगवान बताया आपका। आज ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे हैं, माया में भूल गए, ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा ब्रह्मलोक। नारद बाबा मिले, नारद जी ने कहा पिताजी हमारा वाला आप वाला ब्रह्मलोक धरती पर है, वृंदावन में चलिए बांके बिहारी के शरण में। और भगवान ठाकुर सरकार बाल कृष्ण के चरणों में स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी। कहा हे प्रभु आप बहुत कृपालु हो, बहुत ही दयालु हो, आपकी माया में बड़े बड़े विमोहित हो जाते हैं, हमारी क्या औकात है। नौमीते ब्रवभुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्र जे कवल वेत्र विसाड़ वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांग जाय। हे प्रभु आप तो बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं। और तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाण भुंजाने एवात्मकृतं विपाकम्। आपकी हर घटना दुर्घटना में आपकी कृपा ही निहित होती है। इसलिए हे प्रभु इधर उधर व्यक्ति को माया से बचने के लिए सिर्फ आपके ही शरण में रहना चाहिए, आपके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। और जो हर सुख दुख घटना दुर्घटना में आपकी कृपा मात्र समझ करके जीवन जीता है, वह आपको ऐसे अपने बस में कर लेता है जैसे पिता की संपत्ति पर सीधा सीधा पुत्र का अधिकार प्राप्त होता है, ऐसे ही आपको वह अपने बस में कर लेता है। वह भक्त जो आपकी कृपा की अनुभूति सदैव किया करता है, क्योंकि आप सदैव कृपा करते ही हो, आपकी आदत है कृपा करने की। आप कृपालु हो, आप दयालु हो। इसीलिए तो गोलोकवासी परम पूज्य गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि ठाकुर सरकार आपकी आदत है कृपा की। बड़े भाव से संतों ने गाया है।
ओ कृपा के न होते जो आदत तुम्हारी, कृपा के न होते जो आदत तुम्हारी, कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनिए रहते अदालत तुम्हारे, तो सुनी रहते अदालत तुम्हारी। कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। मुजरिम न होते न तुम होते हाकिम, जो मुजरिम न होते न तुम होते हाकिम। तो सुनी ही रहते अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। हमारे दिलों पे तुम्हारी, हमारे दिलों पे हुकूमत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। प्रभु हमसे गलती जो कुछ भी हुई हो, प्रभु हमसे गलती जो कुछ भी हुई हो। प्रभु हमसे गलती जो कुछ भी हुई हो, प्रभु हमसे गलती जो कुछ भी हुई हो। कृपा करके उसको संभालो मुरारी, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। कृपा करके उसको संभालो मुरारी, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत। आप कृपालु हैं, आपकी कृपा की अनुभूति हमें सुख दुख में सदैव करना ही चाहिए। और ब्रह्मा जी पुनः गए। इतने देर में 1 वर्ष बीत गया था पृथ्वी पर।
और असली ग्वाल बाल बछड़े सब आए और अघासुर वाली कथा घटना सब लोग अपने घर पर जाकर बताए। 1 वर्ष बीत गया था पृथ्वी लोक पर इतनी देर में, और भगवान ने गोचारण वन में धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, बहुत बहुत असुरों का उद्धार किया है। और भगवान श्याम सुंदर सरकार सभी गोपियों पर कृपा किया जब उन्होंने कात्यायनी व्रत किया था। सज्जनों, खष्टमम कात्यायनी तिचिस, छठवीं दुर्गा कौन है? कात्यायनी मैया। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है माता कात्यायनी। और उन्होंने कात्यायनी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर के गोपियों को आशीर्वाद दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारा मिलन कृष्ण से होगा। और मेरे कान्हा ने कह दिया था कि उनकी जो मनोकामना है वह आशीर्वाद आप दे दीजिए। योग माया मैया ने कहा सब चाहती हैं आपको पाना। कहा कोई बात नहीं है, आशीर्वाद दे दो आप। शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हारी मनो अभिलाषा जो है वो पूर्ण होगी। और यमुना जी में जब वो स्नान कर रही थी तो भगवान ने उनके चीर हरण, उनके वस्त्र को, उनके साड़ियों को चुरा लिया। गोपी और कृष्ण के बीच में ये वस्त्र क्या है? कहते हैं भक्त भगवान के बीच में माया का पर्दा नहीं होना चाहिए। उस माया के पर्दा का हरण कर लिया था कृष्ण। भक्त और भगवान कृष्ण और गोपी के बीच में लोभ, मोह, माया का आवरण ही वही वस्त्र है, उसका भगवान ने हरण कर लिया। भक्त भगवान का जीव का शिव से, आत्मा का परमात्मा से, गोपी का कृष्ण से सीधा मिलन हो सके। और भगवान श्याम सुंदर ने खेल खेल में ही काली नाग को भी नथ डाला था और उसे कहा जाओ तुम रमणक द्वीप में रहो। बंधु बांधवों सहित काली नाग के फण पर भगवान ने नृत्य किया। काली नाग ने कहा कि प्रभु आप तो कह रहे हैं वहां जाने के लिए, आपका जो वाहन गरुड़ है वो हमको छोड़ेगा नहीं। कहा मैं तुम्हारे फण पर इतना ठप्पा लगा दूंगा कि वह मुहर देख करके हमारा गरुड़ तुम्हारे पास नहीं आएगा। भगवान के चरण चिन्ह जब देखेगा तो गरुड़ तुम्हारे पास आएगा। और भगवान नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, नाचत बनवारी। पम 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 पग पचकत, पम 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 पग पचकत, पम 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 पननी ऊपर, पम 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 पननी ऊपर। चन 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 चरण धरत नाग बधुआरी, नाग बधुआरी, नाग बधुआरी। बिम 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 ब्रह्मादिक, बिम 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 ब्रह्मादिक। सन 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 कादिक, सन 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 कादिक। नन 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 नारदादि सब देत तारे, सब देत तारे, सब देत तारे। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी। किं किं किन्हु न जानी, किं किं किन्हु न जानी। अभय भयो काली, अभय भयो काली, अभय भयो काली, अभय भयो काली। कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। ताता थैया तिरकट थैया, ताता थैया तिरकट थैया। कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, कालिया के फन पर नाचत
यमुना महारानी भक्ति की धारा है और काली नाग के रूप में भक्ति की धारा को बहुत बड़े विषैले विषैले शैतान भक्ति की धारा को प्रदूषित कर रहे हैं। यानी संत का वेश बना करके भक्ति की धारा को विषैला कर रहे हैं बहुत से शैतान। उनसे सावधान होना होगा। बड़ा बड़ा टीका, बड़ा बड़ा माला, बड़ा बड़ा दुपट्टा, बड़ा बड़ा सब कुछ रख करके आज संत वेश में शैतान भी घूम रहे हैं काली नाग की तरह, जो यमुना की धारा को विषैला कर रहे हैं, भक्ति की धारा को विषैला कर रहे हैं। सावधान होने की जरूरत है और कृष्ण की उपासना करो मेरे भाई। भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहोगे तो काली नाग से तुम्हें वही छुटकारा दिलाएंगे। इसलिए भक्ति की धारा सदैव अविरल बहा करे, उसके लिए आप सब लोग सदैव ताली की सेवा करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए उन्हीं के ध्यान में लगे रहें, क्योंकि ठाकुर सरकार ही तो हैं जो आपको सदैव इस माया से दूर रखेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान की गोचारण लीला में बहुत सी लीलाएं हैं और भगवान श्याम सुंदर ठाकुर सरकार एक दिन जब अपने घर पहुंचे तो देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। अरे किस चीज की तैयारी चल रही है? सबने कहा इंद्र की पूजा की। क्यों? क्योंकि इंद्र देवता वर्षा करते हैं, वो तो उनका अधिकार है, उनका काम है पानी बरसाना, इसलिए उनकी पूजा नहीं। कहा तब किसकी? कहा जो प्रत्यक्ष देवता है गोवर्धन गिरिराज की पूजा होनी चाहिए, जिसकी तलहटी में हमारी गैया मैया घास चरती हैं, जिनकी तलहटी में हमारी गैया मैया घास चरते हुए अधिक दूध देती हैं, उनकी पूजा हो। प्रत्यक्ष देवता की पूजा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारे जो प्रत्यक्ष हमारे चमड़े की आंख से जो लोग दिखाई दे रहे हैं, हमारे माता पिता, हमारे गुरु, अर्थात उनकी पूजा हो। अपने घर में बैठे हुए माता पिता को पूजो मेरे भाई, अपने घर में बैठे हुए भगवान की पूजा करो। और भगवान श्याम सुंदर ठाकुर सरकार मेरे कान्हा अपने कथा में बताते हैं कि देखो प्रत्यक्ष देवता गिरिराज की पूजा करो। गांव वालों ने कहा कहीं इंद्र नाराज हो गए तो? कहा देखो इंद्र नाराज हो जाएंगे, जिसको डर लगता हो वो इंद्र की पूजा करे, तो उनके खेत में इंद्र पानी बरसाएंगे, दूसरे खेत में नहीं बरसाएंगे। कहा कन्हैया तुम्हारे तरफ से हम लोग हार गए, हम सब लोग पूजा करेंगे गोवर्धन जी का। बोले गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन जी की तलहटी में सब गए, मुखारविंद पर वहां सब धूप दीप नैवेद्य षोडशोपचार पूजन करने लगे। और भगवान गिरिराज जी साक्षात प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप धारण करके। बोले गिरिराज महाराज की जय। सबने कहा कन्हैया के जैसे हमारे गिरिराज जी दिख रहे हैं, अंतर सिर्फ इतना ही है कि गिरिराज जी के पास 4 हाथ है, कन्हैया के पास 2 हाथ है। बिल्कुल चेहरा सब मिल रहा है, सबका भोग प्रत्यक्ष रूप से लगा रहे हैं। कहा 80 वर्ष का हो गया, एक बूढ़ा गोल ग्वाल कह रहा है आज तक इंद्र को ना देखो, लेकिन आज तो कान्हा तेरी कृपा से गिरिराज जी को देख लियो, तेरी तो बड़ी कृपा है। और भगवान गिरिराज जी ने कहा हे ब्रजवासियों, हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव रहे। और सब लोग बड़े भाव से पूजन अर्चन वंदन करने लगे। श्री गोवर्धन महाराज, हे महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो।
तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गोवर्धन महाराज की जय। प्रेम से बोली जय जय श्री राधे। के बाद प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। इंद्र को लगा गए तो हमारी पूजा छोड़ करके पत्थर की पूजा कर रहे हैं, पहाड़ की। भगवान गोवर्धन को पहाड़ समझने की भूल कर बैठा इंद्र घनघोर वर्षा करने लगा। अपने सभी बादलों को, मेघों को, सामवर्तक आदि इतने मेघ थे, सबको प्रलयकालीन जो वर्षा करते हैं सबको भेज दिया। कहा जाओ आज वर्षा से डुबो दो। 7 दिन 7 रात्रि घनघोर वर्षा होती रह गई। भैया कन्हैया बचाओ कन्हैया। कन्हैया ने कहा चलो वहीं गोवर्धन जी के तलहटी में, वहीं बचाएंगे। सब अपने अपने सामान लेकर के, गाय बछड़े ग्वाल बाल सबको लेकर के पहुंच गए। और भगवान ने देखते देखते गिरिराज गोवर्धन जी को अपने कनिष्ठिका अंगुली पर, छोटी अंगुली पर उठा लिया। बोली गिरिराज धरण महाराज की जय। घनघोर वर्षा हो रही है और वर्षा रुकने का नाम नहीं, आधी तूफान चारों तरफ से। लेकिन भगवान की अवस्था भी 7 वर्ष की है और गोवर्धन 7 कोस में फैला है। 7 दिन रात गोवर्धन को उठाया है भगवान।
कुछ ब्रजवासी संत कहते हैं 4-5 दिन के बाद ग्वाल बालों ने कहा, अरे कन्हैया, तेरी छोटी सी अंगुली क्यों तकलीफ दे रहे हो उसे हटा लो, हम लोग अपने लाठी के बल पर उठा लेंगे गोवर्धन को। हम भी माखन और मिश्री खाए के बहुत तगड़े है गए हैं। कहा ठीक है, बिल्कुल संभल जाओ, मैं हटा लूं उंगली। कहा हाँ। और जैसे कन्हैया ने अपने उंगली को 5 सेंटीमीटर नीचे किया होगा, सबकी लठिया टूटने लगी, खटखट कर कर टूट गई। अरे कन्हैया, हमारे बस की ना है, ये तेरी छोटी सी उंगलिया के बस की ही है। और कन्हैया ने गिरिराज को उठा लिया। बोले गिरिराज धरण महाराज की। हे कान्हा मेरो गोवर्धन गिरधारी, मेरा कन्हैया गोवर्धन गिरधारी हो गया। और देवराज इंद्र आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। उनका नाम रखा गोविंद। बोले गोविंद नारायण भगवान की। 7 दिन के बाद सुंदर धूप खिलखिलाने लगी और कहीं कोई जल का एक बूंद भी नहीं दिखाई दिया। महर्षि अगस्त सारे जल को पी गए थे, क्योंकि एक बार भोले बाबा के यहाँ, गौरी मैया के यहाँ निमंत्रण में गए थे और माता गौरी ने पानी नहीं पिलाया था अगस्त ऋषि को। और उन्होंने बताया था, जब ब्रजकोश में इंद्र घोर वर्षा करेंगे तो वही जल आपको पीना होगा। और महर्षि अगस्त वो सारा वर्षा का जल पी गए। और भगवान गोवर्धन गिरधारी की जय जयकार होने लगी और भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। बोले श्री कृष्ण गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, माते स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। जाए ही साथ सदा पुकारो, जाए ये साथ सदा पुकारो। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। भगवान की बाल रूप की लीला यहीं पर विराम लेती है। भगवान की अब 8वें वर्ष में प्रवेश हो रही है और भगवान की रास लीला आरंभ होने जा रही है। बाल रूप में माखन लीला भक्तों का हृदय रिझाने को, छछिया भर छाछ पे नाच उठे
ममता का मोल चुकाने, बरसाने वाली राधा से बन बांधा रस बरसाने को। दो युगल प्रेम धरती पे मिले, प्रेम की ज्योति जलाने को। और रासलीला का मतलब सिर्फ नृत्य लीला, नाचना। जैसे आप प्रसन्नता में, बेटा बेटी के मुंडन में, हैप्पी बर्थडे में, जनेऊ में, विवाह में, उत्सव में नाचते हैं ना, ऐसे गोपी कृष्ण को पा करके नाच रही हैं। कृष्ण अपने भक्तों को पा करके भक्तन के बीच में, गोपिन के बीच में नाच रहे हैं। कहते हैं गोपी कौन है? गोपी पिबती इति गोपी इंद्रियैः भक्ति रसम पिबती इति गोपी। जब जिस क्षण हम भगवान श्री कृष्ण राधा के रस में, भक्ति रस में डूबते हैं, उसी क्षण हम गोपी हो जाते हैं। हम आप सभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप सब हम लोग गोपी ही तो हैं, जो भगवान के महारास में एकत्रित हैं। रास का अर्थ है आनंद। कहते सब्जी खाने वाले को जब उंगली चाटता है तो अपने घरवाली को 200 रुपया इनाम देता है कि ले लो, बड़ी अच्छी सब्जी बनाई हो। उसको सब्जी में कुछ रस मिल गया। किसी को अपने परिवार में रस मिल गया, किसी को भौतिक सुख सुविधा संसाधन में रस मिल गया। लेकिन जब भक्त भगवान के लिए, गोपी कृष्ण के लिए, रसो वही सह रसराज कृष्ण के लिए जब मिलते हैं, तब एक साथ उनमें रस की बढ़ोतरी होती। वही रस ही, वही रास है। आनंद की पराकाष्ठा ही रास है। और भगवान महारास में जब बंसी बजाते हैं, सारी गोपियां अपना अपना सारा काम छोड़ छोड़ करके आ रही हैं। कोई गोपी एक आंख में काजल लगाई, दूसरे में लगाना भूल गई। एक हाथ में चूड़ी पहनी, दूसरे में पहनना भूल गई। विधिया लगाना था, आगे पीछे लगा ली। हाथ की अंगूठी पैरों में पहन ली और बिछुआ हाथ की उंगली में पहन ली। पावजे पायल में न पहन करके हाथ में पहन ली। और अपने पति, अपने सासू, अपने बेटा बेटी सबको छोड़ करके सब गोपियां उस निधि बंसी बट में महारास में कृष्ण के बंसी की धुन पर दौड़ी हुई चली आई। रास लीला का अर्थ है सिर्फ आनंद में नृत्य करना। और आज हम सब लोग गोपी भाव से अपने अपने प्रयास करें। जिनके पास जो भी कुछ हो, दुपट्टा हो, जिनके पास साड़ी हो, अपने सर पर आप लोग कुछ भी रख लें। नहीं है तो कल्पना करें कि हम भगवान की गोपी हैं और भगवान के गोपी में दोनों हाथ उठा करके, हाथ केवल हिला देना ही भगवान के रास लीला में पहुंचने के बराबर है। सब लोग मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके, दोनों हाथ सभी लोग ऊपर उठा लीजिए। आज जिसका हाथ नहीं उठेगा, भगवान ने आज इसी दिन के लिए हाथ दिया है। भगवान भी पछताएंगे कि हमने हाथ क्यों दे दिया इसको। आज सब लोग हाथ उठा लिए। बहुत अच्छे। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, दोनों हाथ उठा करके। किनारे कान्हा अरे 2 मिनट भगवान के लिए उठा सकते हो।
गोपी मंडली के साथ आ रहे हैं। सब लोग आज उनके साथ महाराज करेंगे। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें, तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। प्रेम से बोली जय जय श्री राधे। भगवान गोपियों के बीच में 16,108 यूथ गोपियां उनके बीच में कन्हैया। जब इन गोपियों को अभिमान हो गया तो भगवान इनके बीच से अंतर्धान हो गए और भगवान राधा जी को लेकर के मान सरोवर है एक जगह वृंदावन में, वहां पर राधा जी का मान भगवान ने बढ़ाया। और सब गोपियां रोने लगी। रोते रोते भगवान की रास लीला, जितनी लीला थी सब खेलने लगी। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत नहीं रही थी। अचानक किसी गोपी ने देखा, अरे वो देखो वहां युगल चरण चिन्ह है, वो तो कृष्ण के और किसी विशेष गोपी के चरण चिन्ह है। उसे लेकर के वो कृष्ण चला गया। अनाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर है, यन्नो विहाय गोविंद है, प्रीतो याम नयदर। अनाराधितो संतों ने इसका अर्थ किया अनन्य आराधिका, अर्थात राधिका जी। राधा जी को लेकर अलग हो गए। वही युगल चरण चिन्ह खोजते खोजते सब गोपियां जब वहां पहुंची तो राधा जी का भी भगवान ने अहंकार दूर करने के लिए उनके बीच से भी अंतर्धान गायब हो गए। तब राधा सहित सभी गोपियां कृष्ण के विरह में जो गीत गाया है उसे गोपी गीत कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 19 श्लोकों में 19 प्रकार की जो 19 जो उनका झुंड था, 19 प्रकार की जो गोपियां हैं, उन्होंने अपने अपने भाव सुखदेव जी महाराज ने उनके भाव को प्रस्तुत किया है। सीधा सीधा अर्थ में ये बता दूं, जब आपके घर में आपका कोई बहुत बड़ा प्रेमी, आपकी बेटी, आपका दामाद, आपकी
आपके भैया, आपकी भाभी, आपके माता पिता, आपके गुरुजन जब कुछ दिन आपके साथ रह करके वो अचानक चले जाते हैं, तो उनको याद करके जब आप रोते हो और कुछ उनकी बातें कहते रहते हो, वही गोपी गीत है। जब दुनिया की बातें करके हम दुनियादारी के लिए रोते हैं तो दुनिया का लोकगीत होता है, और जब हम भगवान श्री कृष्ण गोपी के बारे में बात करके रोते हैं तो गोपी गीत होता है। आइए कुछ गोपी गीत हम भी सुनते हैं, हमारे साथ आप लोग ताली की सेवा करेंगे। जयते तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी जयित दिशता सुजात चरणाम्बुरुहमस्तनेषु भीतासनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीवटसि तद्वथ तेन किंचिद् कूर्पादिभिर्भ्रमनिधिर्भवदायुषा। भगवान ने देखा कि इनके भीतर का अहंकार जो था वो आंसुओं से धुल गया। भगवान कहीं गए नहीं थे, वह बिल्कुल उनके अभिमान के पर्दा से भगवान स्वयं अपने आप को ढक लिए थे। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और बड़े भाव से एक हमारे उसका बाजार के बड़े सुंदर कवि हुए और उन्होंने बड़ा सुंदर इस पर एक गीत लिखा है। वह गीत मैं गाऊंगा और आप लोग जरूर ताली से सेवा करिएगा। हे मोहन के संग प्रीत लगा के अपना भरम गवाई कन्हैया बेवफा है, कन्हैया बेवफा है। मोहन के संग प्रीत लगा के अपना भरम गवाई कन्हैया बेवफा है, कन्हैया बेवफा है। प्रेम की प्यासी राधा बोली जोगन वेश बनाई कन्हैया बेवफा है, कन्हैया बेवफा है। ताली की सेवा करेंगे तो अच्छा लगेगा, हमको तो दम मिलेगा। मेरा तबीयत खराब है, ताली बजाओगे तो ठीक हो जाऊंगा। बजाओ ताली। राध है। मोहिना मिला ढूंढती फिरूं मैं सारे कुंज में,
थी झुंड में। पाट जोहते थक गई अखियां जरा चैन पाई कन्हैया बेवफा है, कन्हैया बेवफा है। मोहन के संग प्रीत लगा के अपना भरम गवाई कन्हैया बेवफा है, कन्हैया बेवफा है। घबराए ये जिया कैसे कहेंगे दिन मलाल के, दिन मलाल के। हिली ना खबरिया मोरी मुझको फंसाया जादू डाल के, जादू डाल के। बिरहा में मैं जलूं रात दिन ऐसी करी विदाई बेवफा है, कन्हैया बेवफा है। मोहन के संग प्रीत लगा के अपना भरम गवाई कन्हैया बेवफा है, कन्हैया बेवफा है। अरे बेवफा दर से दिखा दे जरान के, जरान के। ओ अरे बेवफा दर से दिखा दे जरान के, जरान के। मैं प्यासी हूँ मेरी प्यास बुझा दे जरान के, जरान के। कहता गिरी अभी तक तुमने तेरी कहाँ लगाई कन्हैया बेवफा है, बेवफा है। मोहन के संग प्रीत लगा के अपना भरम गवाई कन्हैया बेवफा है, कन्हैया बेवफा है। प्रेम की प्यासी राधा बोली अपना भरम गवाई कन्हैया बेवफा है, कन्हैया बेवफा है। तो मोहन के संग प्रीत लगा के अपना भरम गवाई कन्हैया बेवफा है, कन्हैया बेवफा है। और अंत में भगवान मिल गए। ब्रह्मा के रात्रि के बराबर पुनः महारास हुआ और महामिलन के बाद महाजुदाई महाविदाई अब शुरू होने वाली है। रास लीला के बाद अब भगवान राष्ट्र लीला करने जा रहे हैं। भगवान ने नारद बाबा से कह दिया, जाइए कंस को बता दीजिए कि मैं ही 8वां बेटा हूं देवकी का। अब चोरी नहीं, जो करना हो करे। वो नारद जी ने बता दिया। वो धनुष यज्ञ के बहाने अक्रूर जी को भेजा है कृष्ण दाऊ को लाने के लिए, उनका स्किल कौशल्य देखने के लिए। और ब्रजवासी उदासी के सागर में डूब गए जब उन्होंने सुना कि कन्हैया हमारे यशोदा का लल्ला नहीं है। पूरे ब्रज में कोई भोजन नहीं किया रात भर, और भोर में मेरे कान्हा मेरे कृष्ण कन्हैया जब जाने लगे तो बाल बालों ने उन्हें रोक लिया और रोक करके भगवान को कहने लगे कि हमको छोड़कर आप मत जाओ। भगवान ने खूब समझाया और बड़े भाव से सुंदर एक भजन हमारे हीरालाल शास्त्री सुनाएंगे आपको, बहुत प्यारा भजन। जाने दो
मोहे मथुरा जाना जाने दो, मोहे मथुरा जाना जाने दो, मोहे मथुरा जाना जाने दो, मोहे मथुरा जाना। प्यार दुलार से पालने वाली अपने लाल को मत बिसराना, अपने लाल को मत बिसराना। मेरे सब अपराध ओ मैया हंस के क्षमा सदा तूने किया है, हंस के क्षमा सदा तूने किया है। प्यार ही प्यार दिया है रे तूने, दुख ही दुख तो ही मैंने दिया है, मैंने दिया है। बाबा तू बट वृक्ष की छैया जाने दो, मोहे जाना है। जाने दो, मोहे मथुरा जाना जाने दो, मोहे मथुरा जाना जाने दो, मोहे मथुरा जाना जाने दो, मोहे मथुरा जाना। भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों को समझाते हैं और रथ में बैठ गए। यमुना जी के तट पर जब पहुंचे तो अक्रूर जी महाराज जब भीतर यमुना में पहुंचे वहां भी कृष्ण को देखे और ऊपर रथ में सवार यमुना जी के तट पर भी देखा, भीतर भी देखा। और भगवान ने उद्धव अक्रूर गीता सुनाई है और अक्रूर जी समझ गए पर ब्रह्म परमेश्वर है। मथुरा में उनको छोड़ करके अतिथि कक्ष में सुबह जब हुआ, भगवान श्री कृष्ण मथुरा के राजपथ पर टहल रहे हैं और नंद बाबा अपने ग्वाल बालों को लेकर के अपने सकट पर, अपने बैलगाड़ी पर रात में भोर में ही पहुंच गए। और जैसे कृष्ण कन्हैया से तन सुखा मन सुखा धन सुखा मधु मंगल मधुर मंगल श्रीरामा मिले, सब दौड़ करके कृष्ण से आलिंगन करने लगे। यमुना घाट पर गए, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र देखे। ग्वाल बालों ने ऐसा वस्त्र देखा नहीं था। कृष्ण अपने मित्रों की मन की बात समझ गए, लेकिन तब तक वहां का जो रजक था, जो धोबी था, वह आया और लगा कड़वे वचन कहने। कन्हैया ने कहा, मेरे ग्वाल बालों को इसने कुछ कहा है तो मुझे बर्दाश्त नहीं। उसके सर पर एक हाथ रखा और धोबी का उद्धार कर दिया, रजक का। बोले रजक उद्धार कृष्ण कन्हैया लाल की। एक सुंदर दर्जी मिला, उसने कपड़े को काट छाट करके ग्वाल बालों के अनुकूल बना दिया। उसे आशीर्वाद दिया भगवान ने कि जाओ, तुम्हारा जो व्यवसाय होगा वह कलिकाल में बहुत फूलेगा फलेगा। कलयुग में कोई भी दर्जी खाली नहीं रहता है, चाहे घर में कोई, गांव में कोई भी बहन ही छोटा मोटा सिलती होंगी, वो भी व्यस्त रहती होंगी। ये भगवान का आशीर्वाद है। फिर फूल माला वाले ने भगवान के ग्वाल वालों को सुंदर माला पहना दिया। इस समय आप देख रहे होंगे फूल बेचने वाला भी कमजोर नहीं है, उसका व्यवसाय बढ़िया चल रहा है। कुब्जा कुबड़ी भगवान को पूरा अंगराग चंदन ग्वाल बालों सहित भगवान को लगा दिया। भगवान ने कुब्जा के ठोड़ी पर हाथ रख करके कुबड़ पर हाथ रखा, धीरे से धक्का दिया, भगवान ने सुंदर बना दिया और बहुत सुंदर सर्वांग सुंदरी बना दिया उसे। भगवान सृजनहार
बोले सृजनहार कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ओरिजिनल सर्जरी कर दिए, प्लास्टिक सर्जरी नहीं किए। और धनुष यज्ञ जहां धनुष रखा था वहां शिव जी को प्रणाम करते हुए उस यज्ञ मंडप में धनुष को उठाते हुए भगवान ने दो भागों में विभक्त कर दिया। जब वहां के सैनिकों ने विरोध किया तो भगवान ने उनको अपने धाम भेज दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जब रंगशाला में जा रहे थे तो रास्ते में कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिला करके कंस ने रखा था। भगवान ने उसके सूंड को पकड़ करके आकाश में उछाल दिया, फूल की तरह कुबलिया पेड़ का उद्धार कर दिया। बोले कुबलिया पेड़ उद्धार कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान ने दोनों दांत उखाड़ लिए हाथी के, अपने अपने कंधे पर दोनों भाई रख लिए। सबसे आगे नंद बाबा, उसके पीछे ग्वाल बाल और सबसे पीछे कृष्ण, उनके पीछे दाऊ भैया। रंगशाला में जब प्रवेश किए मथुरा में तो भागवतकार ने लिखा है मल्लानाम सनृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सता शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपदे विराट विदुषा तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवते दिवदितो रंगकृतः साग्रजः कामिनी निहारे काम संतन विचारे राम योगी योग ध्यान सिद्धि सिद्धन विषेकी दुर्जन को सारदूल मल्लन को वज्रदूल घन घटा मोरन को चंद्रमा चकोरन को कंस जाने काल ग्वाल बाल जाने सखा एक ही नंदलाल अनेक रूप देखियो। और बाबा तुलसी ने अपने भाषा में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत तिन्ह देखी तैसी जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत तिन्ह देखी तैसी जाकी रही भावना जैसे जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत ऐसी हरि मूरत देखी ऐसी। और भगवान रंगशाला में पहुंच करके सल तो सल को मसल दिया, मुष्टिक चारूढ़ को मुष्टिका से चूर चूर कर दिया और कंस का केश पकड़कर घसीटते हुए रंगशाला में लाए। उसके छाती पर एक पैर रखा और कंस का उद्धार कर दिया। बोले कंस उद्धार कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वहीं पर अपने माता पिता की हथकड़ी बेड़ी खुलवाया, नाना को राजगद्दी पर बिठाया। दूसरे दिन अट्टालिका पर चढ़ करके वृंदावन की ओर देखने लगे। पीछे से इनके चाचा के बेटे परम ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी के चेले हैं, उद्धव जी पहुंच गए। क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? उद्धव भैया मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव भैया मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी वा कुंजनी की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता हल जाई। मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही।
बहुलीला यशोदानंद निवाही उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही सूरदास प्रभु मौन होए रहे यह कही कही पछताई उधा मोहि ब्रज बिसरत नाही 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 हे उधो मुझे ब्रज भूलता ही नहीं कहा मुझे पत्र लिख दो मैं ले जाऊंगा पहुंचाऊंगा मैं समझाऊंगा निराकार ब्रह्म की उपासना करो सब लोग छोड़ो कृष्ण में क्या रखा है। उद्धव बाबा आए वृंदावन में गोपियों ने देखा कृष्ण जैसा कोई आ रहा है दौड़ करके गई आप कृष्ण के सखा हो क्या हाँ हाँ आपके लिए संदेश भेजा है और भगवान ने का वह पत्र जैसे उद्धव जी ने निकाला सब गोपियां आपस में छीना झपटी करके सबको फाड़ दिया कहा ये बताओ जो लिखा था तो तुमने फाड़ दिया मैं पढ़ूं क्या कहा मुझे संदेश नहीं पढ़ना सुनना है हमें तो कन्हैया का वह स्पर्श अनुभूति करना है जिस कागज के टुकड़े को कन्हैया ने छुआ है उसको मैं देखूंगा हम सब देखेंगे गोपियां और मेरा कान्हा उसे स्पर्श किया है एक एक टुकड़ा हमारे लिए कृष्ण के बराबर है एक एक कण हमारा कृष्ण है कहा देखो क्या रखा है इस कृष्ण में निराकार ब्रह्म की उपासना करो गोपियों ने कहा हे उद्धव तुम ज्ञानी ध्यानी लोग हो उद्धव जोग जोग हम नहीं है उद्धव हम तुम्हारे योग के योग्य नहीं हैं हम क्या जाने योग हे उद्धव उद्धव मनन भयो 10-20 एक ही मन था वो कन्हैया ले गया को आराधईस एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधईस वो तो कृष्ण ले गया है 2-4 मन होता तुम्हारे इस गोपाल को मैं तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म को दे देती और उद्धव जी आए थे ज्ञानी बनने चेला बन करके गए बहुत विस्तृत कथा है और आज वर्षा ऋतु कुछ प्रभावित कर रही है मैं चाहूंगा हमारे भगवान का विवाह जल्दी से हो जाए कथा तो हम लोग सुना ही देंगे विवाह उत्सव हो जाए जल्दी से ठाकुर जी को लाइए और विवाह हो जाए भगवान का हमारे प्रभु मेरे ठाकुर सरकार आ रहे हैं भगवान का विवाह सीधे सीधे होगा वरमाल होगा मंगल मान दीजिए भैया मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बड़े भाव से सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोले रुक्मिणी रानी सरकार की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके झूमते हो सभी लोग। और जैसे आप लोग देख रहे हैं उसी भाव पर भजन, यही गुजरूलिया में मैंने भजन लिखा है भगवान के विवाह के लिए। है रूप देख के सब नर नारी, दोनों हाथ उठा करके, है रूप देख के सब नर नारी नाच झूम झूम के। सावर गोर मनोहर जोड़ी रूप मेरे नंद किशोर के। सावर गोर मनोहर जोड़ी रूप मेरे नंद किशोर के। सावर गोर मनोहर जोड़ी
देख के सब नर नारी, रूप देख के सब नर नारी नाचे झम्मा झूम के। सावर गोर मनोहर जोड़ी रुक्मिणी नंद किशोर के। सावर गोर मनोहर जोड़ी रुक्मिणी नंद किशोर के। राधे आज भगवान के विवाह में देखिए इंद्र देवता प्रसन्न हो गए हैं। दोनों हाथ स्वागत सभी लोग झूमेंगे। आज मेरे नाना की शादी है, आज मेरे नाना की शादी है। खुशी में झूमे हैं सब, खुशी में नाचे हैं सब, खुशी में झूमे